नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के खास सफ़र में। आज हम आपको ले चल रहे हैं भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर, जहां 3 महासागर मिलते हैं। जी हां दोस्तों, कन्याकुमारी, जहां धर्म, प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत संगम। इस छोटे से शहर में छुपी है ढेर सारी कहानियां। तो चलिए इस यादगार यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कन्याकुमारी तक कैसे पहुंचा जा सकता है। यहाँ तक आने का सबसे सस्ता और सुगम साधन है ट्रेन का। देश के प्रमुख शहरों से कन्याकुमारी तक ट्रेन से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। फिर भी अगर आपके शहर से कन्याकुमारी तक की सीधी ट्रेन न मिले तो आप त्रिवेंद्रम सेंट्रल या नागरकोइल जंक्शन तक का टिकट बुक करा सकते हैं। त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी का जो डिस्टेंस है वो है 97 किलोमीटर और नागरकोइल से कन्याकुमारी की दूरी है 20 किलोमीटर। यहाँ से आपको बस और ऑटो आसानी से मिल जाएगी। अगर आप बस से आते हैं तो आपको नॉन एसी 10 रुपए के किराया में आप नागरकोइल से कन्याकुमारी आ सकते हैं। इसी तरह से आप त्रिवेंद्रम से भी बस से आसानी से आ सकते हैं। अगर आप हवाई रास्ते से आना चाहते हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट त्रिवेंद्रम या फिर तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, जहाँ से आप बस से आसानी से कन्याकुमारी तक पहुँच सकते हैं। इसी तरह से अगर आप बस से आना चाहें तो देश के प्रमुख शहरों से आपको बस सुविधा मिल जाएगी। तो दोस्तों मेरे सफ़र की शुरुआत होती है रायपुर रेलवे स्टेशन से। दोस्तों यहाँ से मैं बिलासपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस पकड़ के सीधे पहुँच जाता हूँ नागरकोइल टाउन पे। नागरकोइल टाउन से ऑटो लेके पहुँच जाता हूँ मैं नागरकोइल वाडासराय बस स्टैंड और यहाँ से बस लेके पहुँच जाता हूँ सवेरे सवेरे कन्याकुमारी। सवेरे सवेरे मैं भी कन्याकुमारी के सूर्योदय का आनंद उठाने के लिए पहुंच जाता हूं त्रिवेणी संगम पे। दोस्तों कन्याकुमारी की पहचान है इसका मनमोहक सूर्योदय। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, इन तीनों के संगम पर उगता सूरज एक ऐसा दृश्य है जिस शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ का हर सूर्योदय एक नई उम्मीद लेकर आता है। यहाँ कुमारी आने वाले सभी पर्यटकों की पहली पसंद होती है उगता सूर्योदय, बेहतरीन नज़ारे का आनंद उठाना। मैं भी यहाँ पे और पर्यटकों की तरह दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आने वाले सभी पर्यटक उगता सूर्योदय देखने के लिए त्रिवेणी संगम पर जरूर आते हैं। तो अगर आप भी कभी कन्याकुमारी आते हैं तो इसको मिस मत करिए। यहाँ पर स्थित सभी होटलों के छतों, बालकनियों में उगते सूर्योदय को देखते हुए लोग आपको आसानी से दिख जाएंगे। सूर्योदय के बेहतरीन नज़ारों का आनंद उठाने के बाद मैं यहाँ के धार्मिक पहचान भगवती अम्मन मंदिर, जो कि कन्याकुमारी नाम से भी जाना जाता है, जिनको माता पार्वती के कन्या स्वरूप में पूजा जाता है, के दर्शन करने के लिए चला जाता हूँ। तो दोस्तों मंदिर में दर्शन करने के बाद मुझे विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी तो जाना था। वहाँ तक जाने के लिए फेरी का सहारा लेना पड़ता है और मैं फेरी में सवार हो जाता हूँ। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक का सफ़र भी काफ़ी रोमांचकारी था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचने के बाद मैंने देखा चारों तरफ था पानी ही पानी। तो दोस्तों विवेकानंद रॉक मेमोरियल एक विशाल पत्थर पर एक मंडप भवन का निर्माण किया गया है। यहाँ चारों ओर से गिरे लहरों के बीच इस चट्टान तक जाना भी आपको बहुत ही रोमांचित कर देगी। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि विवेकानंद जी यहाँ कन्याकुमारी की मुख्य भूमि से तैर कर आए थे। यह टापू विवेकानंद जी की ध्यान स्थली के रूप में भी जानी जाती है। मंडप भवन का जो मुख्य द्वार है वो बहुत ही भव्य और सुंदर लगता है। इस भवन के अंदर कांसे से बनी स्वामी विवेकानंद जी की एक सजीव सा लगने वाली एक विशाल प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई
8 फीट है, जिसमें विवेकानंद जी का व्यक्तित्व एकदम जीवंत तथा सजीव प्रतीत होता है। दोस्तों, अगर आप भी कभी कन्याकुमारी आते हैं तो यहाँ आना कभी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, विवेकानंद जी की विशाल प्रतिमा देखने के बाद मैं एक और चट्टान पे, जो प्रसिद्ध तमिल कवि तिरुवल्लुवर जी की एक विशाल काय प्रतिमा बनाई गई है, वहाँ पर चला गया। दोस्तों, पहले यहाँ पर ब्रिज नहीं था, वहाँ तक जाने के लिए भी आपको फेरी लेना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे एक सुंदर ग्लास ब्रिज का निर्माण कर दिया गया है। दोस्तों, तिरुवल्लुवर जी की जो ये प्रतिमा है 133 फीट ऊंचे है, जो कि एक प्रसिद्ध तमिल काव्य को समर्पित है, जिसमें 133 अध्याय हैं। तो हर एक फीट उनके हर एक अध्याय को दर्शाती है। दोस्तों, यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों के लिए एक बहुत ही सुंदर और रोमांचकारी अनुभव होता है। ग्लास ब्रिज पर चलना सबकी पहली पसंद होती है। दोस्तों, अगर आप भी कभी कन्याकुमारी आते हैं तो इस ग्लास ब्रिज में चलने का रोमांचक और यादगार पल अपने जीवन में ज़रूर संजो के जाइए। यहाँ से चलते हुए आपको पैरों के नीचे अथाह समुद्र का अथाह पानी नजर आएगा। दोस्तों, यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं तो यहाँ के समुद्र तटों और मनोरम दृश्यों का आप अपने प्रियजनों के साथ खूब आनंद ले सकते हैं। यहाँ के बीच बहुत ही शांत तथा कम भीड़ भाड़ वाले होते हैं, जहाँ पे आप बैठ के घंटों समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों और उनकी जो आवाज़ है उसका आनंद आप ले सकते हैं। त्रिवेणी संगम पर समय बिताने के बाद यहाँ से 500 मीटर पे एक व्यू टावर का निर्माण किया गया है, जिसके ऊपर चढ़ के आप इस विशाल समुद्र के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। तो मैं भी वहाँ पे चला गया और इस व्यू टावर के ऊपर से समुद्र के नज़ारों का आनंद लेने लगा। सचमुच दोस्तों, यहाँ से जो समुद्र का नज़ारा दिखता है वो भी बहुत ही सुंदर और रोमांचकारी होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये कन्याकुमारी का छोटा सा सफ़र अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।